आज अगर कोई आपको सिर्फ 100 रुपए दे तो शायद आप सोचेंगे कि इससे क्या ही होगा। एक पेट्रोल की टंकी नहीं भरती, अच्छे होटल में खाना नहीं आता। 1960 का भारत, ना बड़े मॉल, ना महंगी कारें, ना लाखों की सैलरी। लेकिन उस दौर में 100 रुपए की ताकत आज के हजारों रुपयों से भी ज्यादा महसूस होती थी। आखिर 1960 में 100 रुपए की असली कीमत क्या थी? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी टाइम ट्रैवल कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर समय के साथ पैसे की ताकत कैसे बदलती है। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत में जो तुलना हम दिखाएंगे उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और आखिर तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, भारत के बदलते दौर की सच्चाई है। साल 1960। भारत को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गांवों में मिट्टी की सड़कें थीं, शहरों में गिनी चुनी गाड़ियां दिखाई देती थीं, और लोगों की जरूरतें आज के मुकाबले बहुत छोटी थीं। उस समय ज्यादातर लोग साधारण जिंदगी जीते थे। कई घरों में रेडियो होना ही बड़ी बात मानी जाती थी। टीवी लगभग ना के बराबर था। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन चीजों का कोई नाम तक नहीं था। लेकिन उस दौर में लोगों के पास एक चीज थी, संतोष। कम पैसे में भी लोग खुश रहते थे। और उस समय 100 रुपए एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। आज लाखों की सैलरी सुनना आम बात है, लेकिन 1960 में हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय एक सरकारी कर्मचारी की मासिक सैलरी लगभग 100 रुपए से 300 रुपए के बीच होती थी। कई मजदूर पूरे महीने काम करके सिर्फ 40 रुपए से 60 रुपए तक कमाते थे। गांवों में खेती करने वाले लोग बहुत कम पैसों में अपना जीवन चला लेते थे। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के पास 100 रुपए होते तो वो गरीब नहीं बल्कि ठीक ठाक स्थिति वाला माना जाता था। अब सबसे दिलचस्प सवाल, 1960 में 100 रुपए से आखिर क्या क्या खरीदा जा सकता था? तो सुनिए। उस समय गेहूं कुछ पैसों प्रति किलो मिलता था। दूध लगभग 1 रुपया लीटर के आसपास था। सिनेमा टिकट 50 पैसे से 1 रुपया तक मिल जाती थी। 100 रुपए में कई महीनों का राशन आ जाता था। कई जगहों पर 100 रुपए में साइकिल खरीदी जा सकती थी। और कुछ इलाकों में जमीन की छोटी प्लॉट की कीमत भी कुछ 100 रुपए हुआ करती थी। सबसे चौंकाने वाली बात, उस समय सोने की कीमत लगभग 100 रुपए से 120 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास थी। यानी आज जिस सोने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो उस दौर में 100 रुपए के आसपास मिल जाता था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर 1960 के 100 रुपए को आज के समय से तुलना करें तो उनकी कीमत कितनी होगी? महंगाई यानी के हिसाब से देखें तो 1960 के 100 रुपए आज लगभग 8,000 रुपए से 15,000 रुपए या उससे भी ज्यादा की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर सोने, जमीन और संपत्ति से तुलना करें तो यह कीमत लाखों तक पहुंच सकती है। यानी उस दौर का 100 रुपए आज सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि एक छोटी दौलत के बराबर माना जा सकता है। अब कल्पना कीजिए, 1960 में एक आदमी था, रामलाल। वो एक साधारण नौकरी करता था। उसकी मासिक सैलरी थी 120 रुपए। हर महीने वो 20 रुपए बचा लेता था। धीरे धीरे उसने 100 रुपए जमा किए। उस समय उसके दोस्त बोले, इतने पैसे संभाल कर रखो, ये बहुत बड़ी रकम है। रामलाल ने उन पैसों से अपनी बेटी की पढ़ाई करवाई, घर का राशन खरीदा और कुछ पैसे बचाकर सोना भी लिया। आज वही सोना लाखों रुपए का हो चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, उस समय 100 रुपए सिर्फ कागज का नोट नहीं था। वो मेहनत, सुरक्षा और भविष्य की उम्मीद थी। समय बदलता गया, भारत आगे बढ़ता गया, नई तकनीक आई, नई नौकरियां आईं, लोगों की कमाई बढ़ी, लेकिन साथ ही बढ़ी महंगाई। आज 100 रुपए जेब में रखकर इंसान ज्यादा दूर नहीं जा सकता।
लेकिन 1960 में यही 100 रुपए किसी परिवार के लिए राहत बन जाते थे। कभी कभी पुराने लोग जब कहते हैं कि हमारे समय में 1 रुपया की भी कीमत होती थी तो नई पीढ़ी को मजाक लगता है, लेकिन सच यही है। उस दौर में पैसे की कीमत ज्यादा थी और लोगों की जरूरतें कम थीं। आज लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन खर्च उससे भी ज्यादा। चलिए एक आखिरी तुलना करते हैं। 1960 में 100 रुपए, महीनों का राशन, सोना, साइकिल, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई। और आज 100 रुपए, एक पिज्जा भी मुश्किल, थोड़ी देर का पेट्रोल, एक ऑनलाइन ऑर्डर की फीस। यही है समय का अंतर। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 1960 का 100 रुपए आज के मुकाबले कितना कीमती था। अगर आपको ऐसी ही इतिहास और पैसों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए।